गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 13 लेसन जो वाटर के बारे में है, वाटर ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय जल के बारे में। तो कैन वी थिंक्स ऑफ द लाइफ विदाउट वाटर? यस, आपने जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हो? नो, पॉसिबल नहीं है। सेट दी वाटर इज लाइफ। तो वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स, एक बहुत जरूरी मतलब घटक है। ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ द एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। यस, जल ही मतलब जीवन है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए आवश्यक मतलब घटक है। तो the creatures of the earth are lucky that is water planet, otherwise we all the would be have no extensive. Water is rare commodity and our solar system, yes, बिल्कुल सही है। हम लोगों का मतलब अस्तित्व ही नहीं होता अगर वाटर नहीं होगा। तो जल हमारे जो सोलर मंडल का भी जो बहुत ही दुर्लभ कम्युनिटी है, रेयर मतलब एक दुर्लभ पदार्थ है। तो देर इज नो वाटर सन और एवरीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। तो सूर्य सौरमंडल में अयंतर कहीं भी जल नहीं होता। तो अर्थ फॉर्चुनेटली हैज ए अबुडेंट सप्लाई ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस, हंस द प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। यस, इसलिए पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है, इसलिए हमारे जो ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र क्या है? व्हाट इज साइकिल? रिसोर्स इट कैन यूज फॉर द रीयूज। यस, हम जिसका पुनः उपयोग करते रहते हैं। अंडरगोज ए साइकिल विद द ओशियन, जो समुंदर है, एंड लैंड है, एंड लैंड टू ओशियन। यस, और जल चक्कर में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक चलता रहता है। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो घूमता रहता है अबाउ द अर्थ। एंड द वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर द बिलियन ऑफ ईयर्स। ऑल द लाइफ, सभी जो जीव है डिपेंड ऑन, इसी पे डिपेंड है। नेक्स्ट ईयर वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स रिक्वायर फॉर द एक्सटेंसिव ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। यस, तो हम बात करते हैं करोड़ों वर्षों में मतलब कार्य कर रहा है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो नेक्स्ट टू दी एयर वाटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज क्वाइट अनइवन, अनिश्चित है। मैनी लोकेशन, जो अनेक जो स्थिति है प्लानिट प्लांटी ऑफ द वाटर वाइल दी अदर एंड लिमिटेड क्वांटिटी है। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, जल विद्युत जो जो प्रक्रिया है, तो सर्कुलेशन ऑफ द जो वाटर विद द अर्थ हाइड्रो स्पेयर इन द डिफरेंट फॉर्म, लिक्विड है, सॉलिड एंड गैसेस, तीनों रूपों में पाया जाता है वाटर। एंड कंटिन्यूसली एक्सचेंज द वाटर बिटवीन द ओशियन एटमॉस्फेयर एंड जो जो लैंड सरफेस है, एंड सब सरफेस एंड दी ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करते हैं महासागर, वायुमंडल, भूपृष्ठ एवं अध सतलव, हर जगह की बात करते हैं जहाँ पे पानी की एक विशिष्ट मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो 71% ऑफ दी जो प्लांटरी वाटर है अबुडेंट ऑफ द ओशियन। यस, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 29% है वो अलग है, 71% ओशियन में है। रिमाइनिंग इज दी जो, तभी तो इसको जो पीछे आया था ब्लू प्लैनेट, इसलिए तो कहते हैं पृथ्वी को नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ 71% वाटर है। तो रिमाइनिंग ऑफ द हेल्ड ऑफ द फ्रेश वाटर इन द ग्लेशियर, तो हम शुद्ध जल की बात करते हैं जो कहाँ से प्राप्त करते हैं? ग्लेशियर, आइस केप एंड ग्राउंड वाटर, सरफेस, लेक, सॉयल मॉइस्चर्स, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम एंड विदन लाइफ। यस, जीने के लिए हम हिमटोपी, भूमिगत जल है, हिम नदियों, झीलों से, सरिताओं से प्राप्त करते हैं। तो नियर बी 59% ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द इवेपोरेशन और द ओशियन एज वेल एज फ्रॉम अदर स्पेसिस। तो हम बात करते हैं धरातल पर गिरने वाला जो 59% जो वाटर है वो महासागरों एवं स्थानीय स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। तो जो बच गया, जो रिमाइंड run off surface and infiltrates of the ground on the part of the because of the glacier। yes, कुछ भाग मतलब हिमनद का रूप ले लेता है, जो रिस जाता है जल। it is to be noticed that the renewable water on the earth and constant while the demand of the increasing tremendously। तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो रिन्यूएबल जो रिसोर्स है, जो नवीकरण योग्य जल जो है निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में मतलब स्थानिक लोकल, हम बात करते हैं क्राइस, जल की संकट पैदा हो रहा है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सेपरेटली एंड टेम्पोरली। यस, और स्थानिक और कालिक दोनों ही मतलब
वो है। कुछ एक वाटर कैसा है, रिवर वाटर है, वो पॉल्यूशन है, फर्दर एग्रीवेटेड द क्राइस, तो इसलिए संकट पैदा होता जा रहा है। हाउ कैन यू इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द वाटर क्वालिटी एंड आर्गुमेंटिंग द अवेलेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, यस। तो इस संकट को मतलब अधिक बढ़ा दिया है। तो जल में प्रदूषण है, कैसे इसको सुधारेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अवेलेबल क्वांटिटी वाटर, तो प्रति व्यक्ति मात्रा में कैसे वृद्धि करेंगे। रिलीफ ऑन दी ओशन वाटर, तो देखते हैं हम महासागरीय स्थल का उच्चावच क्या है। ओशियन आर दी कॉन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑन द अर्थ आउटलेयर, जो आउटर लेयर है, जो बाहरी परतों में वह गर्तों में स्थित है महासागर पृथ्वी पे। तो इन दिस सेक्शन ऑफ दी वी सेल दी नेचर ऑफ द ओशन बेसिस ऑफ द अर्थ एंड देयर ट्रोपोग्राफी, यस। तो भू आकृति का अध्ययन करेंगे हम इसमें, जो प्रकृति है और जो ओशियन है। ओशियन अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स मार्जिन्स नेचुरली इनटू द अनोदर दैट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डैम्स एंड जोग्राफर जो है भूगोलवेत्ता डिवाइड द ओशियन पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू द 5 ओशियंस है, नेमली पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशियंस है, इंडियन साउथर्न ओशियन है, आर्कटिक सर्कल है। वेरियस सीज, अनेक छोटी जो खाड़ियां हैं, समुद्र है, बेज है, गुल्फ है, एंड इनलेट्स आर पार्ट ऑफ दिस और लार्ज ओशियन, यस बिल्कुल सही बात है। तो गल्फ है, खाड़ियां है, समुद्र है, झील है, निवेशिकाएं हैं 5 बड़े महासागर के अलावा। तो हम बात करते हैं मेजर पॉल्यूशन जो पोर्शन है 3 to 6 किलोमीटर बिलो ऑफ द सी लेवल एंड लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशियंस, एंड जो हम बात करते हैं varied features and complex है, and flood over the ocean ranked of the world largest mountain range है, बहुत बड़ी बड़ी हिमालय रेंज है, deepest trenches है, and largest plain है। तो और भी काफ़ी है, सबसे गहरे जो गर्त है, सबसे बड़े मैदान होने के बाद भी उबड़ खाबड़ काफ़ी एरिया है, लाइक दिस कॉन्टिनेंट्स एंड द फैक्टर ऑफ द टेक्टोनिक्स एंड वेलिकोनिक एंड डिपोजनल प्रोसेस है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।